और मेरे पिता के प्रियतम, कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की सहायक, कि जो प्रभु यीशु ने भेजा अपने स्थान पर सब्स्टिट्यूट करने के लिए उन्हें और मार्गदर्शित करने के लिए अपने सेवकों को, अपने वास्तविक अनुयायियों को और शिष्यों को पवित्र आत्मा आए मार्गदर्शन करने के लिए उन्हें, कि जो अनुसरण करते हैं परमेश्वर के प्रभु यीशु के शब्द का। अब मैं चाहता हूं कि हम बोलते आ रहे हैं, हम बोल रहे हैं याकूब के बारे में, और जो वादा उसने किया और पत्थर की जहां पर उसने अपने सिर को रखा और उसने अधिकार दिया, और कि वह एक स्वप्न देखे, परमेश्वर का स्वप्न, स्वप्न कि जो परमेश्वर ने उसे दिया। मैं चाहता हूं कि इससे पहले हम मेडिटेट करें इस सपने पर, हम यहाँ पर याकूब के, कि मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा पहले पीछे, क्योंकि याकूब वह अभिषिक्त किया गया परमेश्वर से। क्यों वो परमेश्वर का अभिषिक्त किया गया? क्योंकि उसका भाई इस आव, उसने नकारा अपने विश्वास को, उसने अपने अधिकार को, पहिलौठे के अधिकार को नकारा, और ना उसकी वैल्यू की कि जो परमेश्वर ने उसके लिए निर्धारित किया था। तो याकूब ने उस आशीष को ग्रहण किया, आशीषों का आशीष, कि जो है पहिलौठे का अधिकार, की जो हम देखते आ रहे हैं, पहिलौठे का अधिकार आज वो पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा है। जी हाँ, यही जब एक व्यक्ति ग्रहण करता है पवित्र आत्मा से बपतिस्मा, मोहर परमेश्वर की, वह, क्योंकि वे चुने गए हैं परमेश्वर के द्वारा, ताकि वे और अधिक उनके पहिलौठे में परिवर्तित हो सके। अब जो हम नहीं भूल सकते कि वहां पहले, कि क्यों याकूब ने उसे ग्रहण किया, उस आशीष को, क्योंकि वह लड़ा, उसने कार्य किया, उसने जीवन का रिस्क उठाया, उसने यहाँ तक कि शापित शापित होने तक का रिस्क उठाया। जब उसने झूठ बोला अपने पिता को, उसने धोखा दिया, परंतु परमेश्वर ने अनुमति दी कि उसका भाई कृतघ्न रहा। कि क्या याकूब ने किया उस सपने को ग्रहण करने के लिए जो परमेश्वर का था। यहां है कि जो शानदार है, जब इसहाक, उसने कंफर्म किया कि वह वास्तव में वही है, एसाव है, वो उसने धोखा दिया, वो धोखा खाया उसने। क्या उसने किया? उसने अपने आशीष का निर्धारण किया, आशीष, अभिषेक, की जो उसने अपने पिता से ग्रहण किया था। अब इसहाक अपने पुत्र को पास करता है, पहिलौठे को। यही जो यीशु हमारे साथ करते हैं, वो है जो हमें पवित्र आत्मा देते हैं। यदि वे उन्हें अपने उद्धारकर्ता के तौर पर ना ग्रहण करें, ना उनके अधीन हो, उनकी अधिकार के एक सेवक के तौर पर, तो वो ग्रहण नहीं कर सकते पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। तो बहुत सारे लोग वो पवित्र आत्मा नहीं ग्रहण करते, क्योंकि वे इतने चिंतित है ही नहीं पवित्र आत्मा को प्राप्त करने में, परमेश्वर की सेवा करने में। नहीं, वे चाहते हैं पवित्र आत्मा व्यर्थताओं के लिए अपनी
दूसरों को देखते हैं पवित्र आत्मा से, तो वो भी चाहते हैं कि जैसे एक फैशन हुई, मगर इस प्रकार नहीं है कि चीजें इस प्रकार कार्य करती हों। याकूब ने अपने जीवन का रिस्क उठाया, उसने शापित होने का रिस्क उठाया, मगर जब वो टेस्ट में पास हो गया तो इसहाक ने निश्चय किया आशीर्वाद का। क्या था आशीर्वाद? शब्द, केवल शब्द। उसने पैसे नहीं ग्रहण किए, उसने सोना नहीं पाया, उसने भौतिक तौर पर कुछ नहीं प्राप्त किया, उसने प्राप्त किए शब्द, वादा। यहां ये लिखा है कि जब इसहाक वो अपने हाथों को याकूब के ऊपर रखा, उसने उसने कहा, उसने निकट जाकर उसको चूमा, देख मेरे पुत्र की सुगंध, जो ऐसे खेत की सी है जिस पर प्रभु ने आशीष दी है, और परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज की जो और नया दाख मधु दे, कि जो है पहला दाख मधु। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हों, राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हों, और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो। कौन से भाई? भाई वे सब कि जो आएंगे उनके परिवार के, याकूब के साथ वो जुड़ेंगे। तू अपने भाइयों का स्वामी हो, और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। जो तुझे शाप दें वे आप ही शापित हों, और जो तुझे आशीर्वाद दें वे आशीष पाएं। तो इस वादे के साथ, इस शब्द के साथ हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के शब्द की, है ना, कि उसने अपने सिर को रखा और वहां जो पत्थर शब्द को दर्शाता है, यीशु को, जो वचन वचन जो शरीर में परिवर्तित हुआ, तो उसने कहा, जो तुझे शाप दे मैं आप ही शापित हूं, और जो तुझे आशीर्वाद दे में आशीष पाए। ये आशीष की जो इसहाक ने दिया याकूब को, अब कल्पना कीजिए आशीष की जो यीशु हमें देते हैं, कि जो है उनकी पवित्र आत्मा बहुत मजबूत है। वो अपने नाम को हमें देते हैं, वो हमें देते हैं अपनी आत्मा, और वो हमें देते हैं अपने शब्द को। नाम, आत्मा और शब्द, इन आशीषों के साथ हमारे अंदर, ये आशीष एक व्यक्ति के अंदर या अपने अंदर लेकर याकूब बहुत सारे खतरों से जूझा, परंतु हर खतरे के साथ वह विजेता बना, वह धन्य हुआ, क्योंकि क्योंकि वो आशीष ही उसने प्राप्त की। ये नहीं कि उसकी जिंदगी जैसे गुलाबों की सेज हुई हो, फूलों की सेज नहीं। वो कहता है, तो फराओ के साथ उसने बात की कि उसके दिन 147 हैं, मुश्किल, मुश्किल, बहुत कठिनाइयों भरे, कि दूसरे शब्दों में उसने दुख झेले, यहाँ तक कि वह आशीष से भरा हुआ भी था, यहाँ तक कि वह खुद में का आशीष था। यह होता है उनके साथ भी जो लोग जो ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा को। जी हाँ, यही है। बहुत बार एक व्यक्ति सोचता है कि मैं क्यों, मेरे अंदर पवित्र आत्मा, मेरे पास ये समस्या बीमारी क्यों है, पवित्र आत्मा नहीं है मेरे अंदर, कैसे ये हो रहा है मेरे साथ, ये संभव नहीं है। बहुत ठीक मेरे प्रिय दोस्त, पवित्र आत्मा वह गारंटी नहीं देती हमें एक
बेहतरीन रास्ता, एक बेहतरीन बढ़िया रास्ता कि सब कुछ होगा बहुत अच्छे से। नहीं, पवित्र आत्मा है वादे की आत्मा, परमेश्वर के वादा की जो परमेश्वर ने दिया उसने पूरा किया और वो आए। अब ये हमें दूर नहीं करता कि हम वो कड़वे फल ना झेलें इस संसार की, इस जिंदगी के। नहीं, हम, मेरे पास हो सकती है पवित्र आत्मा, मगर यदि मैं वो बोऊं कि जिसका लाभ नहीं, आज कल मैं वो काटूंगा, वास्तव में वही की जो मैंने बोया है यहाँ तक कि पवित्र आत्मा होते हुए भी ये बेहतर ही महत्वपूर्ण है कि पवित्र आत्मा बपतिस्मा का ये बिना समस्याओं के नहीं है। अब मैं समस्याओं के बिना जोड़ूंगा नहीं, क्योंकि हम मनुष्य, हम हठीले हैं, हम 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 कुटिल बुद्धि के हैं, कठोर बुद्धि के, और यहाँ तक कि हम थोपना चाहते हैं हमारी इच्छा को। हम नहीं चाहते सुनना परमेश्वर की आवाज को, हम चाहते हैं हमारी इच्छा को पूरा करना। और तब है यहाँ तक कि लोग बोलते हैं मेरे पास पवित्र आत्मा, मैं ये चाहता हूँ वो चाहता हूँ। इसका अर्थ ये नहीं कि आप ऑटोमेटिक तौर पर परमेश्वर की इच्छा पूरी करोगे। आपको निर्णय लेने की जो पवित्र आत्मा है कि जो हमारा मार्गदर्शन करती है सब सत्य में। इसी प्रकार है आशीषों का आशीष, वो आशीष इसहाक का याकूब के लिए, इसलिए अब्राहम का आशीष वो आशीष था, एक शानदार आशीष, क्योंकि इसहाक जिया 185 साल, 185 साल, 180 साल, 180 साल। याकूब बेहतर अब्राहम जिया 175 साल, 5 साल ज्यादा अपने पिता से, यदि मैं गलत ना हूं। और याकूब को कम से कम 185 साल जीने की जरूरत थी उससे पिता से ज्यादा, मगर नहीं, मगर वो मरा 147 साल, और उसके दिन बहुत कठोर थे, कठिन थे, क्योंकि उसे पीड़ाएं झेली, क्योंकि वो याकूब था, वो धोखा देने वाला था। बोलते हुए इस प्रकार, वो था धोखेबाज, उसने धोखा दिया, और इसीलिए उसने फल काटे अपने बुरे चरित्र के। अब जो बहुत अधिक ध्यान खींचता है कि मैं चाहता हूं कि आप समझें इसे, वह यह है कि जब याकूब अपने पिता की मौजूदगी से निकला और उसको आदेश मिला कि वहां पर जा जहां पर उसे अपनी भविष्य की पत्नी मिलेगी, याकूब नहीं गया इस प्रकार के चेक के साथ कि मैं सब उसकी रिक्वेस्ट पूरी होंगी। नहीं, याकूब निकला मुख्य तौर पर एक हाथ आगे रखकर एक हाथ पीछे रखकर, क्योंकि उसका भाई, जब उसने जाना कि वह छीन चुका है उसके आशीष को अपने भाई से, यहाँ तक कि इसहाक से वो भाग गया, उस, उसकी माँ ने उसकी सहायता की और इसहाक के कपड़े उसे पहनाए, और अपने पिता के सामने वो गया, और पिता ने कंफर्म किया कि वो अंधा था। उसने देखा कि वास्तव में वहां वह एसाव था, मगर नहीं था, एसाव नहीं था, याकूब था। तो जब याकूब ने सुना इन शब्दों को देखिए यहां पर कि इस प्रकार, देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जो प्रभु ने आशीष दी है, और परमेश्वर ने तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें, और जो तुझे शाप दें वे आप ही शापित हों।
और जो तुझे आशीर्वाद दें वे आशीष पाएं। तो जो बपतिस्मा ग्रहण करता है पवित्र आत्मा के साथ, वो इस आशीष को अपने अंदर रखता है, अपने आशीष को अंदर रखता है। जो शाप देता है एक आशीषित को परमेश्वर के, प्राकृतिक तौर पर वह अपने आप को शापित कर रहा है, वो अपने आप को शापित कर रहा है। याद है कि यीशु ने कहा क्षमा करें ताकि तुम भी क्षमा किए जा सको। बहुत ठीक। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब प्रभु यीशु ने प्रार्थना की अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करें, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि शायद आपके शत्रु प्रभु के धन्य हो यदि आप उन्हें शाप देते हो। एक धन्य को जो प्रभु के धन्य है आप फल काटोगे सुनिश्चित तौर पर, इसमें कोई दुविधा नहीं है। प्रश्न लक का नहीं है, भाग्य का ये है कि यह लिखा है, निर्धारित है, यहाँ पर कोई बदल नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता, ना ही परमेश्वर इसे बदल सकते हैं, ना ही परमेश्वर। उसने कहा है वो शब्द जो मेरे मुंह से निकले हैं वो खाली मुझ तक नहीं लौटेंगे, मगर वो करेंगे जो मुझे प्रसन्न करते। तो याकूब ने ग्रहण किया वादा परमेश्वर का, परमेश्वर के शब्द, और इसके कारण वो धन्य हुए प्रभु के। जो उसे छूते वो छू रहे होते परमेश्वर को, जो उन्हें आशीष देते वो आशीष दे रहे होते परमेश्वर के सेवक को। तो कि धन्य हो जो तुझे आशीष दे और वो शाप जो तुझे दे वो शापित हो। कि दूसरे शब्दों में शाप या आशीष वो निर्भर करता है हम प्रत्येक पर। जी हाँ, यही है आशीष और शाप, वे हमारी जीव पर है, हमारी जीव पर। जी हाँ, यही है मेरे प्रिय दोस्त कि आप जिनके अंदर घृणा है, आप जो किसी भाई के खिलाफ, यहाँ तक कि चाहे बुरा भाई क्यों ना हो, मायने नहीं रखता, यदि एक व्यक्ति वो यदि वह बुरा व्यक्ति या बुरा भाई वो धन्य है प्रभु का, तो यदि आप उसे शापित नहीं करें कि आप एक इस व्यक्ति को गलत ठहरा रहे हो, आप उसके लिए बुरा कह रहे हो, आप बुराई अपने लिए लेकर आ रहे हो, अपने लिए, ये बहुत ही मजबूत है। याकूब वह अपने पिता के घर से निकला और उसे भागना पड़ा, क्योंकि उसका भाई ने उसे मारने की धमकी दी थी कि उसने उसके पहलौठे के अधिकार को छीना था उससे। इसाव उसके अंदर बदले की भावना थी, वो बदला चाहता था। और यह मेरे प्रिय दोस्त बहुत ही बुरा है एक व्यक्ति के लिए कि जो बुरा चाहता है। आप किसी के लिए बुरा चाहते हो तो ना इस आइडिया को त्यागी, इस आइडिया को त्यागी। ना चाहे किसी को बुरा, ना चाहे बुरा, चाहने के बजाय इसलिए अच्छा है कि यहाँ इन समय यहाँ पॉलिटिक्स के ए बी सी की साइड ना लें, क्योंकि आप आप ए बी सी के खिलाफ गुस्से से रहोगे और एक बी सी को आप सहायता दोगे, ना करें। यहाँ तक कि स्पोर्ट्स में, खेलों में आप एक क्लब के लिए आप आप सपोर्ट करते हो, वो जब आपकी टीम खो देती है और आप शाप देते हो दूसरी टीम को, शायद वहां उस टीम में कोई है एक कि जो धन्य हो प्रभु का। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत, मगर बहुत ही वास्तव में बहुत ही, कि आप सीखें इस शिक्षा को, क्योंकि जो ढोता है अपने अंदर आशीष, अपने अंदर ढो रहा होता है शाप भी। कि ना कि एक व्यक्ति शापित है, मगर उनके पास अधिकार है, दैवीय अधिकार, परमेश्वर का अधिकार, उनके पास अधिकार है परमेश्वर का। क्योंकि जो शाप देता है या
जो ग्रहण करता है आशीष को, आशीषों के आशीष को, जो बपतिस्मा ग्रहण किए हुए पवित्र आत्मा के साथ, उनके पास परमेश्वर का आशीष है, उनके पास परमेश्वर की आत्मा है। और जो शाप देता है इस व्यक्ति को, वह फल काटेगा, इस बीज के वह फल काटेगा शाप को। वो चाहे या ना चाहे, उन्हें पसंद है या नहीं, मगर जो हमें या हमारे दिमाग को पत्थर पर रखता है, वह वास्तव में यह है परमेश्वर की, प्रभु यीशु के शब्द की आज्ञाकारिता। तो वो कहते हैं हम क्षमा करें तो हम क्षमा करें, मगर मेरी इच्छा नहीं है, इच्छा ना हो, इच्छा ना हो आपको क्षमा करने की जरूरत है। ओ मेरे परमेश्वर, मैं चाहता हूँ उस व्यक्ति का भला, मैं उसे क्षमा करता हूँ, यहाँ तक कि आपका हृदय चीखे चिल्लाया ना, मैं उसे घृणा करता हूँ, मगर आप बोलते हो मैं अच्छा चाहता हूँ उस व्यक्ति का, मैं चाहता हूँ भला। करेंगे ताकि आप पूरी तरह से इम्यून हो शाप से, कि जो प्रभु के धन ने अपने साथ ढो रहे होते हैं। क्यों यदि आप एक व्यक्ति को शापित करते हो जो धन्य है, आप खुद को शापित करोगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हर एक आकलन करे अपने खुद का। याकूब निकला अपने पिता के घर से वादे के साथ, केवल ये या पैसे सोने के साथ नहीं गया, नहीं, मगर वो गया जैसे मैंने कहा, एक हाथ आगे एक हाथ पीछे रखकर। मगर जब उसने रखा सिर उस पत्थर पर, कि जो टिपिफाई करता है प्रभु यीशु को, तो उसके पास दृष्टिकोण था, उसके पास उसे सपना प्राप्त हुआ, याकूब का सपना। और यह होता है सबके साथ सबके साथ, कि जो ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। क्योंकि सब जो पवित्र आत्मा के साथ मोहर ग्रहण किए होते हैं, वो परमेश्वर के पहलौठे हैं, पहलौठे परमेश्वर के। वो धन्य हैं प्रभु के द्वारा इस धरती पर। यहाँ तक कि चाहे कमियां हो, मायने नहीं रखता, मगर धन्य है प्रभु के। यहाँ तक कि चाहे एक व्यक्ति वो परफेक्ट ना हो, वो धन्य है प्रभु का। तो अब आप समझ सकते हो कि क्यों यूनिवर्सल चर्च पैदा हुई। अब आपके पास एक आइडिया है कि हम 49 साल पूरे कर चुके हैं, हम 50 साल में प्रवेश करेंगे। तो अब आप समझते हो, क्योंकि जब मैंने इस आइडिया को गले से लगाया, इस विश्वास को, कि नहीं, कि मैं अब्राहम इसहाक या याकूब के समान हूं, नहीं, मुझसे दूर। यहां तक कि मैं चाहता हूं मगर मैं नहीं हूं, मगर मेरे पास है पवित्र आत्मा की मोहर। और वो जो मुझे आशीष देते हैं, वो आशीष ग्रहण करते हैं। जो मुझे शापित करते हैं, वो खुद में प्राकृतिक तौर पर शापित। मैं नहीं जानता क्या हूं उनके साथ। मैं एक चीज जानता हूं कि सब जो खड़े हुए हमारे खिलाफ इन सब सालों में यूनिवर्सल चर्च के, वे ठोकर खाकर गिरे। चाहे पास्टर हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे बिजनेसमैन हो, सब सब जो खड़े हुए वो गिरे, गिरे, मरे। और कुछ ट्रेजिक मौत के साथ। तो मेरे प्रिय दोस्त, धन्यवाद परमेश्वर इसके लिए कि यदि आप मोहर ग्रहण कर रहे हो पवित्र आत्मा की, यदि पहलौठे हुआ परमेश्वर के पहलौठे, आप वास्तव में यही आशीष ढो रहे हो। आप ढो रहे होते हैं वही वादा की जो मैंने ग्रहण किया, जो याकूब ने पिता से ग्रहण किया। और जब हमारे पास ये वादा है हमारे अंदर, तो परमेश्वर हैं जो हमें सपना देते हैं। परमेश्वर के शब्द कहते हैं कि पवित्र आत्मा वह हमारे अंदर कार्य करते हैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए। तो सपना कि जो हमारे अंदर है और है जारी पवित्र आत्मा के द्वारा, उनकी परमेश्वर की इच्छा है, यही परमेश्वर देते हैं। और मैं ढोता हूं इसे मेरे साथ। और आप वास्तव में
जिनके अंदर पवित्र आत्मा की है, आप भी डो रहे हैं। और यह विश्वास है कि हम निरंतर बरकरार रहें लड़ाई में, बुराई के खिलाफ। यह है, यही जो हमें विजेता में परिवर्तित करती है, कि हम अंत तक बरकरार रहें। क्योंकि कोई लाभ नहीं कि आप जीते यहाँ एक निर्धारित स्थान तक, उसके बाद आप हार मान जाओ। सोचिए इसके बारे में। आप खुद में एक आशीष हो, आशीष देने के लिए, केवल आशीष देने के लिए। और आप, मैं आशीष में हूं शापित देने के लिए नहीं। मगर यदि मैं अगर शाप दूं तो मैं भी रिस्क उठाऊंगा शापित होने का। कल इसके बारे में और अधिक बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसके बाद आप परमेश्वर के शब्द पर अपने सिर को रखें। वो परमेश्वर के शब्द आपको सपना देते हैं। सपना की मानवीय आंखें, उनसे वो दिखता नहीं। असंभव है कि परमेश्वर आपको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।